कौस्तुभ पारिजातक सुराधनवन तरिश्चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजोरंभा दिदेवांगना अश्वसप्तमुखो विषम हरिधनु शंखो अमृतम चांबुधे रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम श्रीमन्रंभावारुण्यवी शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरी विश्व 14 रत्न इस मंथन से निकला। और सच कहता हूं, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी कीनी तैसी। उस मंथन से घोड़ा निकला, वारुणी भी निकली। वो वारुणी निकली तो राक्षसों ने झपट लिया। अब वारुणी निकली, राक्षसों ने झपट लिया। जैसे ही झपटा, अब मैं बार बार ये कहता हूं, उस मंथन से शराब निकली तो राक्षसों ने झपट लिया। देवता चुप बैठे। मेरी कथा को समझने का प्रयास करें कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन शराब को राक्षस ही बोले। भक्तवत्सल भगवान, घोड़ा निकला ना तो भी राक्षसों ने पहले उस पर आक्रमण किया। देवता कहने लगे, शराब जो पिएगा चोरी करेगा तो भागने की आवश्यकता होगी, भागने के लिए घोड़ा जरूरी होगा। सच कहता हूं भैया, जो मंथन से अमृत भी निकलता है, जहर भी निकलता है, वारुणी भी निकलती है। आपको क्या चाहिए? हम वृंदावन में थे तो हमारे एक संत थे, वो बड़ी सुंदर बात कहते थे, बस यही है, आपकी दृष्टि जैसी होगी वैसी ही सृष्टि हो जाएगी। बस यही है, आपकी दृष्टि जैसी होगी वैसी ही सृष्टि हो जाएगी। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन फल पावत नहीं। सब चीज है। यहाँ मद्यपी जो होता है उसको केवल जुआ दिखता है, जो द्युत्क्रीड़ा करता है उसे जुआ दिखता है, जो कामी होता है उसे केवल स्त्री दिखती है, लोभी होता है उसे दूसरों का धन दिखता है। लेकिन भैया सच कहता हूं, जो सुख होता है उसे उस आम के वृक्ष में सुंदर पका हुआ फल दिखता है, चोंच मारता है, खुद भी इस पावन रस को लेता है और दुनिया को खिलाने लगता है। ये भक्त की मंडली का असर है। उस मंथन में नक से सिर तक श्रृंगार की हुई मैया निकलती है, बड़ी सुंदर। दोनों राक्षस और देवता एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। सब कहते हैं मुझे वरण कर लो, मुझे वरमाला पहनाओ। वो मैया सबकी ओर जाती है, सबका सीना फूला, सिर ऊंचा है, सबके पास जाकर चली जाती है। एक पुरुष है, जैसे उसके पास जाती है उसने सिर नीचे किया हुआ है, मैया जाती है वरमाला पहनाती है, वो सिर ऊंचा करते हैं, दोनों ओर देखते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए लक्ष्मी मैया की। आज मेरे भगवान का ब्याह होता है। हम सब वर्षगांठ मनाते हैं ना, वैसे नारायण और लक्ष्मी की जोड़ी तो सदैव होती है। लेकिन हम सबके जीवन में वेडिंग एनिवर्सरी होता है। कुछ लोग तो उल्टा पुल्टा भी कहते हैं, क्या है मियां आज पंडित जी वेल्डिंग यूनिवर्सिटी है, नाम लेने नहीं आता फिर भी बोलते वर्षगांठ। तो मैया जिद करने लगी कि नाथ, वैसे तो हम नित्य साथी है, लेकिन हमें आपके साथ वर्षगांठ मनाना है। प्रभु ने कहा ठीक है देवी, वर्षगांठ मनाना है तो समुद्र मंथन होगा, वहां पर तेरा और मेरा ब्याह हो जाएगा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। और इसीलिए तो जब पावन पर्व आता है दीपावली का, तो हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। लक्ष्मी मैया तो तभी स्थिर होती है जब आपके जीवन में नारायण हो। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। परीक्षित कहने लगे कि तब क्यों सिर झुकाया था और लक्ष्मी के मिलने के बाद क्यों सिर उठाया? तो सुखदेव जी कहते हैं, जब जीवन में धन ना हो तो पड़ोसी के घर में झांकने मत जाओ, ये दो वो दो, ऐसा करो वैसा मत करो, मत भीख मांगो।
यदि कोई आपको 56 प्रकार का भोग दिखाता है तो कह दो, अरे आप तो एक दिन खाते हो, मैं तो रोज मालपुआ खाता। लेकिन याद रखें, अपनी गरीबी किसी को मत बताओ, लेकिन यदि आपके जीवन में धन आ जाए तो कपाट बंद करके मत रहो, दरवाजा खोल लो। देखो कि पड़ोस में कोई लड़की धन के अभाव में पढ़ने के लिए नहीं जा पा रही है, उसको धन दे दो। कोई बीमार तो नहीं जो धन के अभाव में हॉस्पिटल ना जा पाता हो, उसे धन दे दो। भैया धन का सदुपयोग ही आपको स्वामी बनाता है, धन का सदुपयोग। और यदि धन को आप संग्रहित करोगे तो आप गुलाम रहोगे। याद रखिएगा, धन को बांटोगे तो ही स्वामी हो जाओगे। धन्वंतरी महाराज आते हैं, अमृत का कलश लेकर आते हैं। राक्षस और देवताओं में युद्ध होता है, प्रभु को पुकारते हैं, बोलिए मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार लेकर प्रभु आते हैं और एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता। मोहिनी जो होती है माया है, माया कभी मीठा बात नहीं करती। जैसे अमृत का कलश निकलता है, राक्षस और देवता लड़ने लगते हैं। लड़ते 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 मोहिनी मैया आकर कहती, चिंता मत करो, दोनों आराम से बैठो, मैं दोनों को बराबर बांटूंगी। और जैसे ही वो मोहिनी मैया देवताओं के पास जाती है तो राक्षस कहते हैं छली है, ये हमें छलती है, पकड़ो मारो। मोहिनी मैया कहती है, अरे मूर्खो, ये अमृत का कलश कहां से निकला? समुद्र से। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। सुनो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इसीलिए तो मैं जो समुद्र का खारा खारा पानी है, पनियर पनियर जो है, जो उथला उथला है, देवताओं को दूंगी, अंत में गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें दूंगी। बैठे रहो। राक्षस बैठे रह जाते हैं। मैया ने सारा अमृत पिला दिया और यही हाल हमारा होता है। कथा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दिवस हम नहीं आते। क्यों नहीं आती मैया? पंडित जी अभी पनियर पनियर है, कथा खारा खारा है। भैया कथा तो सदैव मीठा होता है, क्योंकि अधरम मधुरम नयनम मधुरम, सदैव मीठा होता है। खूब पिए, खूब पिए। खादा खादा के चक्कर में रहेंगे तो ऐसी गति होगी। जो राहु है ना, इसे बात समझ आ गई। ये चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया। मेरे परमात्मा ने सबको अमृत पिलाया, राहु को भी पिला दिया। और जैसे चांद ने बताया ये राक्षस है, तो भगवान ने सिर काट दिया। परीक्षित तपाक से पूछता है, नाथ, जब भगवान को पता था वो राक्षस है तो पिलाया क्यों, और पिला दिया तो मारा क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो सत्संग में आएगा, चाहे भाव से आए कुभाव से आए, उसे अमृत मिलेगा। लेकिन याद रखना, यदि उसका भाव उत्तम ना होगा तो उसे वो अमृत काम नहीं करेगा। इसीलिए सिर काट दिया। वो राहु और केतु हो गया और पूरा अमृत पिलाकर वो खाली मटका राक्षसों के पास जाकर पटक देती है।